पाठ 5। आओ पतंग उड़ाएं। पाठ प्रवेश। समय के साथ साथ खेलों में बदलाव आ रहे हैं, पर पतंगबाजी का पुराना खेल आज भी बच्चों, बूढ़ों और जवानों के मन को उमंग से भर देता है। D777, लाजपत नगर, नई दिल्ली, 14/1/2022। प्रिय डेविड, सप्रेम नमस्ते। मैं बहुत दिनों से तुम्हें पत्र लिखना चाहती थी, पर अस्वस्थ होने के कारण नहीं लिख पाई। अब मैं स्वस्थ हो गई हूं और आजकल समय बहुत आनंद में बीत रहा है। तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि मैंने पतंग उड़ाना सीख लिया है और मकर संक्रांति पर्व में पतंग उड़ाने का तो सभी में विशेष उत्साह होता है। मुझे बड़ा मजा आता था जब मैं ऊपर, बहुत ऊपर आकाश में रंग बिरंगी पतंगे उड़ती हुई देखती थी, पर अब मैं भी इन्हें उड़ा सकती हूँ। पतंगबाजी में बड़ी होशियारी की जरूरत होती है। जब तक मैं पतंग उड़ाना नहीं जानती थी, मैं केवल दर्शक बनकर ही रह जाती थी। तब मैं दूसरों की कटी हुई पतंगों को पकड़ना ही ठीक समझती थी। पतंगे कई आकारों की होती हैं, कुछ वर्गाकार, कुछ आयताकार और कुछ दो गोल आकारों से जुड़ी हुई। पतंग बनाने में पतले कागज का उपयोग किया जाता है। पतंग को पहले बांस की एक पतली सींग से सीधे बांधा जाता है, फिर एक धनुषाकार सींग को उसके ऊपर से बांधा जाता है। सींगों पर ऊपर से और नीचे से डोर बांधी जाती है। चरखी किसी और के हाथ में होती है, जो डोर को उसे घुमाते हुए छोड़ता जाता है और मैं पतंग को ऊपर आसमान में चढ़ाती जाती हूँ। कुछ लोग डोर की जगह मांझे का प्रयोग करते हैं। हमें मांझे का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह कांच या सिंथेटिक धागे से बनता है। इसके प्रयोग से चोट लग सकती है। हवा पर निर्भर करता है कि पतंग ऊपर आकाश में ठीक से उड़ जाए। डोर को थामकर पतंग को बहुत ऊपर उड़ाने में खूब मजा आता है। और हाँ, पतंगे हमेशा खुले मैदान या ऐसी छत पर उड़ानी चाहिए जो ऊंची दीवार से घिरी हो, ताकि नीचे गिरने का डर ना हो। वैसे आकाश में उड़ती पतंगों से पेंच लड़ाने में बहुत मजा आता है। आजकल मैंने नानी जी से गिट्टे खेलने भी सीखे हैं और दादू से लट्टू घुमाना भी सीख लिया है। ये पुराने खेल अब गायब होते जा रहे हैं, पर जब तुम आओगे तो मैं तुम्हें गिट्टे खेलना और लट्टू चलाना भी सिखाऊंगी। मकर संक्रांति के अलावा 15 अगस्त के दिन भी आकाश रंग बिरंगी पतंगों से खिल उठता है। अगस्त की छुट्टियों में जब तुम आओगे तो हम दोनों मिलकर पतंग भी उड़ाएंगे। अंकल आंटी को नमस्ते और तुम्हारी छोटी बहन रोजी को हेलो। तुम्हारी दोस्त हिना।